आज जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक सूबेदार सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका शक्कर का कारखाना बर्बाद करने का सपना हम पूरा होने नहीं देंगे। 2 दिन पहले पूर्व विधायक सूबेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि शक्कर कारखाना बेचा नहीं गया है, MSME को ट्रांसफर किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि 61 करोड़ के बदले में क्या MSME विभाग को 275 बीघा जमीन और पूरा प्लांट नहीं दिया गया? तो यह जो अंतरण हुआ है वह बिक्री की श्रेणी में नहीं है। क्या अब MSME जमीन को नीलाम नहीं करेगी? समझ से परे कृषि मंत्री जी कहते हैं कि सरकार चुकाएगी किसानों का देनदारी। प्रदेश के कृषि मंत्री के वो विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार चुकाएगी देनदारी। कृषि मंत्री वहीं आपके जौरा कैलाश में जाके कहते हैं कि आप किसान गन्ना उगाओ, मिल चालू कराने की मेरी गारंटी है। वहीं जौरा के पूर्व विधायक कहते हैं कि जमीन MSME को देकर अच्छा किया है, मतलब MSME करेगी, सब हित में करेगी, औद्योगिक व्यापार के रोजगार के हित में करेगी। ये 3 चीजें 3 नेताओं की हैं। आप चूंकि सरकार से जुड़े हो, प्रबंधन से जुड़े हो, तो इसमें हो क्या रहा है? धन्यवाद पहले तो आपका। और ये मैं सरकार से जुड़ा नहीं हूँ। मुझे सरकार ने आज तक मेरे प्रश्नों का जवाब भी नहीं दिया। ये मैंने सरकार का हिस्सा नहीं कहा, सरकार से जुड़े हो, जुड़े हो हमारे। हम जनप्रतिनिधि हैं। बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी जौरा की जनता को, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछने के लिए यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन ये इन्होंने कई प्रश्नों के जवाब नहीं दिए। जैसा कि आपने पूछा, ये लगातार बरगलाने के लिए, लगातार झूठ बोलने के लिए। MSME को जमीन देना, अपने आप में बेचना 61 करोड़ किस बात के दे रही है? उन्होंने जमीन को MSME को बेची है, मैं फिर से कह रहा हूं। और MSME ने आज ही उज्जैन में जमीन नीलाम करने के लिए MSME के द्वारा विज्ञप्ति निकाली, आज ही निकाली है। शक्कर कारखाने की जमीन की निकाली आज ही निकली है। मैं आपको उसके भी उपलब्ध कराता हूं। ऐसे ही शक्कर कारखाने को लगातार झूठ बोल रहे हैं। इस संसार में, इस विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पहले गन्ना उगाया जाए फिर कारखाना डलेगा। पहले कारखाना डाला जाता है, उसके बाद गन्ना उगाया जाता है। ये पूरे विश्व में, और ये शुगर फेडरेशन ऑफ इंडिया इतनी मुख्य संस्थान है, वो कह रही है कि 5 कारखानों का गन्ना उग सकता है मुरैना में। लेकिन ये या तो इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, या ये हमारे आपने गरीबों के राशन खाने के मामले में आपने सारे इतिहास तोड़ दिए, इतिहास ध्वस्त कर दिया। आपने इतना इतिहास बनाया भ्रष्टाचार का, ये ध्वस्त कर दिया। आपके परिवार पे गबन के आरोप लगे हुए कोर्ट में चल रहे हैं। आपके और आपके परिवार पे पूरे जौरा की जो जमीन है हथियाने के आरोप लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं और पूरी जवाबदारी से कह रहा हूं कि तहसील के सामने जो दुकानें बनी है वो आपने अवैध दुकानें बनाई और बेच दी लोगों को ठग के। मैं बिल्कुल जवाबदारी से कह रहा हूं। लेकिन आप हंस के और मजाक बना के कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक फौज मिली हुई है झूठ बोलने वालों की आपको। लेकिन जनता आपका हिसाब 2 बार कर चुकी है। और आप बोले जौरा की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला को पीटने का मैंने कुछ नहीं बोला। अरे मैंने 15 मिनट के अंदर FIR कराई, विदिन 15 मिनट्स। आप ADO और TI से पूछो मैंने क्या बोला कि अगर FIR नहीं होगी एक दलित महिला के ऊपर अगर अत्याचार हुआ है तो पंकज उपाध्याय वहां पे आके धरना देगा। लेकिन आपको तो मुद्दा ही नहीं, आपके पास कोई भी। आपने बहुत अच्छी बात बोली, सरकार की पार्टनरशिप रहेगी। ये उनका ऑन रिकॉर्ड है कि फैक्ट्री बिकी नहीं है, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, उनमें उनकी पार्टनरशिप रहेगी। तो पार्टनरशिप रहे सरकार की, तो किसी उद्योग में पार्टनरशिप होती ही नहीं है। पार्टनरशिप उनकी होगी, ये बात उन्हें ऑन रिकॉर्ड है। मैं पत्रकार साथियों को आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो क्लिप उपलब्ध करा दूंगा। मैंने मिनट बाई मिनट लिखा है। 8 उनके 28 मिनट के वीडियो में 8 मिनट 35 सेकंड में उन्होंने बात बोली है। तो आइए, आपकी पार्टनरशिप के लिए आप कारखाना बेच रहे हो, आप वहां पे पार्टनरशिप करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि आप चैलेंज दे रहे हो कि माई के लाल वहां पे आके कब्जा दिखाएं। मैं फिर पूरी जवाबदारी से अपने होश में फिर बात को दोहरा रहा हूं कि आप वहां पे कारखाने पे कब्जा लेने आएंगे तो आपको हमारी लाशों से गुजरना होगा, पंकज उपाध्याय की लाश से गुजरना होगा। ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूं और आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं। आप आइए, हमारे को मार के आप वहां पे जमीन कब्जा ले सकते हैं।